दोस्तों, हमारा चंद्रयान-3 इतिहास रचते हुए पृथ्वी से चांद की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चंद्रयान-3 को पृथ्वी से चंद्रमा तक पहुंचने के लिए कितने दिनों का फासला तय करना पड़ेगा और किन किन मुश्किलों से होकर गुजरना होगा? और क्या आप ये भी जानते हैं कि नासा का अपोलो 11 एयरक्राफ्ट चंद्रमा पर महज 4 दिन में ही पहुंच गया था? तो सवाल ये उठता है कि नासा का एयरक्राफ्ट इतने कम दिन में ही चांद पर पहुंच गया था, तो इसरो का चंद्रयान-3 कितने दिन में चांद पर पहुंचेगा? चलिए इन सवालों के बारे में जानते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 1969 में अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के द्वारा अपोलो 11 एयरक्राफ्ट को चांद के मिशन के लिए लॉन्च किया गया था। तभी उसी समय एयरक्राफ्ट में बैठकर नील आर्मस्ट्रॉन्ग भी चंद्रमा पर गए थे और वह चंद्रमा पर कदम रखने वाले पृथ्वी के पहले इंसान थे, जो कि एक खगोल यात्री भी थे। अपोलो एयरक्राफ्ट में लगभग 80% ईंधन की मात्रा थी, क्योंकि वह रॉकेट काफ़ी भारी था, जिसका वजन 2800 टन था। अब जानते हैं कि इस रॉकेट में इतनी भारी मात्रा में ईंधन क्यों रखा गया था। वो इसलिए कि अपोलो 11 एयरक्राफ्ट को इतने भारी वजन के साथ चंद्रमा पर जाना और फिर वापस लौटकर पृथ्वी पर आना भी था, जिसके लिए इतने ईंधन की ज़रूरत थी। और इसीलिए अपोलो 11 अपने भार और अधिक ईंधन के कारण चांद पर इतने कम दिन में ही पहुंच गया था। और वहीं चंद्रयान-3 उससे काफ़ी अलग है। दोस्तों, चंद्रयान-3 को जिस रॉकेट के जरिए लॉन्च किया गया है उसका नाम LMB-3 है, जो भारत का सबसे ताकतवर रॉकेट है। और अगर हम इस रॉकेट की वजन की बात करें तो ईंधन मिलाकर इस रॉकेट का वजन 640 टन है, जिसमें कई उपकरण भी साथ में भेजा गया है, जिसमें इसरो ने एक तकनीकी का इस्तेमाल किया है जिससे कम ईंधन में हमारा चंद्रयान-3 चंद्रमा पर पहुंच जाए। ये तकनीकी क्या है, इसे जानते हैं। दरअसल इस तकनीकी का इस्तेमाल पुराने समय में लोग अपने खेतों में पंछियों को भगाने के लिए करते थे, और भारत के कई ग्रामीण इलाकों में अपने खेती की रखवाली के लिए लोग इस तकनीकी का इस्तेमाल अभी भी करते हैं, जिसमें एक पतली रस्सी और एक पाउच लिया जाता है। पाउच में पत्थर रखकर रस्सी को तेज गति से घुमाया जाता है, और जब रस्सी तीव्र गति से घूमने लगती है तब उस रस्सी को छोड़ दिया जाता है। और इसरो ने इसी तकनीकी का इस्तेमाल मिशन चंद्रयान-3 के लिए किया है, जिससे कम ईंधन में काम हो जाए। इस प्रोसेस को इसरो ने इस तरह किया है कि रॉकेट धरती से सीधे चांद पर जाने के बजाय पृथ्वी की ऑर्बिट में चारों ओर गोलाकार चक्कर लगाने लगे। यानी अब ये रॉकेट पृथ्वी की कक्षा में घूमने लगता है, तब उसकी स्पीड धीरे धीरे कम हो जाती है और पृथ्वी से इसकी दूरी बढ़ने लगती है, जिससे धरती की ऑर्बिट से निकलकर चंद्रयान-3 चांद की ओर आगे बढ़ने लगेगा और फिर चंद्रमा की कक्षा में दाखिल हो जाएगा। उसके बाद वो चांद की ऑर्बिट में घूमने लगेगा और फिर उसकी स्पीड धीरे धीरे कम होती जाएगी, यानी वो चांद के नज़दीक जाने लगेगा। उसके बाद चंद्रयान-3 चंद्रमा की सतह पर उतर जाएगा और इस पूरी प्रक्रिया में लगभग 40 दिन का समय लगेगा। और इसी प्रक्रिया से चंद्रयान-2 को भी गुजरना पड़ा था। 23 दिनों तक चंद्रयान-2 ने पृथ्वी की कक्षा में चक्कर लगाया था और अपने गति को धीरे धीरे करते हुए पृथ्वी की ऑर्बिट से निकलकर चंद्रमा की ऑर्बिट में दाखिल हो गया था, जिसमें उसे 7 दिन लगा था। और फिर चंद्रमा की ऑर्बिट में 13 दिन घूमने के बाद अपनी स्पीड को कम करते हुए लैंडर को बाहर निकाल कर उसे चंद्रमा की सतह पर उतारना था। लेकिन उसी समय तकनीकी खराबी के कारण 500 मीटर दूर से ही लैंडर से हमारा संपर्क टूट गया था। वही इस पूरे प्रोसेस में चंद्रयान-2 को 48 दिनों का समय लगा था, लेकिन हमारा चंद्रयान-3 महज 40 दिन में ही अपनी चंद्रमा की दूरी तय करेगा और चांद की सतह पर पहुंच जाएगा। अब सवाल ये है कि 48 दिन के बजाय 40 दिन में ही क्यों पहुंच जाएगा? तो इसका जवाब है कि चंद्रयान-3 में ऑर्बिटर नहीं है, क्योंकि चंद्रयान-2 का जो ऑर्बिटर था वो अभी भी सही से काम कर रहा है और चंद्रमा के ऑर्बिट में घूम रहा है। ये ऑर्बिटर अभी लगभग 7 सालों तक काम करेगा, इसलिए चंद्रयान-3 को इसी ऑर्बिटर से कंट्रोल किया जाएगा। और इसमें सिर्फ प्रोपल्शन मॉड्यूल, लैंडर और रोवर मॉड्यूल है, जिससे यह चांद पर जल्दी पहुंच जाएगा। इसके बाद जैसे ही चंद्रयान-3 का लैंडर चंद्रमा की सतह पर लैंड करेगा, फिर उसमें रोवर निकलकर चांद की सतह पर एक जगह से दूसरी जगह तक घूमकर जानकारी हासिल करेगा। ऐसे में आप चंद्रयान-3 के बारे में क्या सोचते हैं?
अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे हमारे आने वाले वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। हमारे वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।